हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकता's एजुकेशनल वर्ल्ड। आज की हमारा इस वीडियो है रिलेटेड विद इंग्लिश ग्रामर। यस, क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के रिलेटेड ग्रामर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर बेस we have to clear, we have to make strong, so for that grammar is very important. So let's start with today's video related with the grammar part. ऑल राइट, सो स्टार्ट करते हैं हम इंग्लिश ग्रामर्स में। रिलेट करता है इंग्लिश ग्रामर आज का टॉपिक, दैट इज़ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। नाउ सेंटेंसेस आर वेरियस फॉर्म्स, राइट। सेंटेंसेस में बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस होते हैं। उसी वेरिएशंस के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। ओके, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जानने से पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ सेंटेंस। नाउ सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सो सेंटेंस मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस एंड इट्स अ मीनिंगफुल। डेफिनेटली सेंटेंस और फ्रेज में डिफरेंस है। फ्रेज का मतलब होता है अ हाफ सेंटेंस, बट जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है, दैट इज़ जनरली अ फ्रेज। बट सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि वो पूरा एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। जब हम कोई भी पर्टिकुलर लाइंस को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा यस दिस इज सेंटेंस। व्हाई? बिकॉज इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें बहुत सारे वर्ड्स को यूज़ करके एक लाइन एक सीक्वेंस में एक कंप्लीट सेंस में बनाया गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस। सो दैट इज़ ओनली गिवन हियर। सेंटेंस मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस एंड इट्स वेरी मीनिंगफुल। ना एग्जाम्पल देखते हैं हम। द नाइल इज़ अ बिग रिवर। ना यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इससे पता चलता है कि यस ये कंप्लीट सेंटेंस है, बिकॉज यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं पता हो। सो हियर द नाइल दैट इज़ अ नेम ऑफ रिवर एंड वो बताया भी गया है कि वो बहुत बड़ी रिवर है। सो दिस इज़ ओनली अ कंप्लीट सेंटेंस एंड इट्स मीनिंगफुल टू। सेकेंड एग्जाम्पल, रीड द पैसेज केयरफुली। ना यहाँ पर सिर्फ बोला जाए रीड द पैसेज, सो डेफिनेटली इट्स हाफ सेंटेंस और हमें समझ में नहीं आएगा या किसी भी पर्सन को नहीं पता चलेगा कि किस तरीके का पैसेज है, राइट, कैसे उसको पढ़ना है। बट हियर इट्स मेंशन कंप्लीटली दैट रीड द पैसेज केयरफुली। इसका मतलब है कि यहाँ पर सेंटेंस को पैसेज को क्लियरली बताया गया है कि केयरफुली पढ़ना है। सो दिस मेक्स कंप्लीट सेंटेंस। इसके बाद हम बात करते हैं द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, राइट। मीनिंग सबके लिए बहुत ज़्यादा क्लियर है, इजी है। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की हम बात करते हैं जिसमें 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस है। फर्स्ट वन असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, मतलब असर्टिव का ही दूसरा नाम है डिक्लेरेटिव। द सेकेंड वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड वन इज इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड लास्ट वन दैट इज एक्सक्लेमेटरी. So one by one we'll see to it this all kinds of sentences. First one that is assertive or declarative sentence. Now declarative का मतलब ही यहाँ पर पता चल रहा है कि किसी चीज़ को डिक्लेयर करना, बताना। So यहाँ पर assertive को हम बोलना चाहेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। So it is a sentence which simply affirms और डिनाइज समथिंग। क्लियर इन्फॉर्मेशन बताया गया है। यहाँ पर 2 पर्टिकुलर मतलब होते हैं। अफर्म्स दैट इज असर्टिव, उसका मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, एंड डिनाइज अगर कोई चीज़ को डिनाई करना मतलब ना कहना, दैट मीन्स नेगेटिव सेंटेंस। सो यहाँ पर असर्टिव को हम यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस ही लेंगे, राइट, और डिनाइज आएगा दैट मीन्स नेगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल्स देखते हैं असर्टिव के। पॉजिटिव सेंटेंस, द माइजर लॉस्ट ऑल हिज वैल्यूएबल्स, मतलब यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी है, एक सेंटेंस है, और दूसरा ये पॉजिटिव सेंटेंस है बिकॉज देर इज़ नो नेगेटिविटी लाइक नॉट, नो, राइट, not possible. Likewise if we'll use, so definitely that is related with a negative sentence. The second example, this is an unusual स्टोरी, राइट। अब यहाँ पर अनयूजुअल स्टोरी बताया गया है। सो ये जो रिलेट नहीं करता है, अनयूजुअल विच इज़ नॉट रिलेटेड, राइट, नॉट रिक्वायर्ड, सो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस विल यूज एज असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो सेकेंड वन दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
First one is quite clear as it's related with our assertive और declarative sentence, जहाँ पर positive sentence की बात की गई है. ओके, यूजुअल जैसे कि यहाँ पर प्रीवियसली अगर हम देखें, लेट्स लुक, दिस इज़ एन अनयूजुअल स्टोरी. तो यहाँ पर अनयूजुअल जिस तरीके से बताया गया है, सो डेफिनेटली ये हमारे लिए एक नेगेटिव सेंटेंस की तरह होता है. ओके, यूजुअल स्टोरी दैट मीन्स नॉर्मल वन, बट दिस इज़ नॉट नॉर्मल, सो डेफिनेटली इट्स नेगेटिव. यहाँ पर असर्टिव और डिनाइज मतलब अफर्म्स और डिनाइज दोनों ही सेंटेंसेस कवर होते हैं. नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. नाउ इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क, राइट. क्वेश्चन मार्क को इंग्लिश टर्म्स में, ग्रामर टर्म्स में बोला जाता है इंट्रोगेटिव. द सेंटेंस विच अक्वायर्स समथिंग, that means a question mark at the end of the sentence. We'll see to it the examples to clear it out. First one, can you find out the meaning of this words, right? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि can you find out the meaning, right? So ये लास्ट में क्या बताया जा रहा है, एक question mark, so definitely ये interrogative है. Second one, where do you want to go? At same time here also question mark, definitely this one is also interrogative sentence. It's very easy to identify. At the end there will be a question mark, right? So that is only interrogative sentences. Third one, we'll see to it imperative sentence. Now imperative का मतलब क्या होता है? So it is a sentence which expresses a command or a request. So remember students, यहाँ पर हमें बताया गया है imperative का मतलब दो ही चीज़ों से है. फर्स्ट वन इज़ कमांड एंड सेकेंड वन इज़ रिक्वेस्ट. अगर सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको क्लियर होता है कि ये कमांड दैट मीन्स ऑर्डर शो कर रहा है, सो डेफिनेटली इट्स imperative sentence. And if showing request, please, can, right, this all type of words which is related with request. Let's see examples. First one, please show me your book. Definitely ये imperative sentence है, but क्या ये command है या request है? So definitely it's request because sentence में please आया है. Second one, tell me about your adventure. Definitely here it's just related with command because यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अब बताओ आपके एडवेंचर में कुछ आपने किया है उसके बारे में बताया जाए, राइट. सो डेफिनेटली बोथ आर imperative sentence but different types. That one is related with request and another one is of command. All right, the fourth one will go. Fourth one is related with exclamatory sentences. Now exclamatory, that is also very easy as it's express something, right? Sudden feeling या कोई भी चीज़ को express करने का मतलब होता है यहाँ पर exclamatory sentences. Exclamation mark आपने देखा होगा, so definitely exclamation mark is only related with exclamatory sentence. Let's see the examples. Hooray! I have stood first. So यहाँ पर ये शो करता है there is a expression of joy, happiness, so that is related with exclamatory sentence. Second one, oh, what beautiful scene. So definitely here it's also showing expression of joy. Okay, so there are different kinds of sentences under exclamatory also. Happiness, sad, right, sorrow, angry, that all expressions relate with exclamatory sentences. Alas, how did that happen, right? So this kind of sentence is very showing a sorrow, a sad feeling, so that will also come under exclamatory sentences. All right, so these four types we have completed related with kinds of sentences, that is also known as types of sentences. Now here are some examples related with questions and answers we can say, which is related with our kinds of sentences. The first one, that is very funny. Now definitely at the end there is exclamation mark, so it is related with exclamatory sentence. Second one, he set to work immediately, right? वो तुरंत ही वर्क करने अपना बैठ गया, so definitely it's assertive sentence. Why? Because it's a complete sense of sentence
where there is no negativity. So it's assertive sentence. Third one, please tell me freely about my faults. Please यहाँ पर रिक्वेस्ट शो कर रहा है, रिक्वेस्ट रिलेट करता है इम्पेरेटिव सेंटेंस के साथ. ओके. द फोर्थ वन, वेल नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट. सो एट द एंड देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क. तो येस, ये सेंटेंस बन जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस. दैट मीन्स एट द एंड देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क. The last one, don't frighten the child, right? बच्चों को नहीं डराना चाहिए. So यहाँ पर imperative sentence है, at the same time it's showing order, right? Because there is imperative sentence. कैसे पता चला? Because इसमें order है, don't frighten the child. तो ये बहुत सारे different kinds of sentences है जो हमने यहाँ पर पढ़े हैं, right? The first one that is related with असर्टिव सेंटेंस, जिसको दूसरा बताया गया है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, राइट. असर्टिव में और एक भी फॉर्म है, दैट इज़ नेगेटिव सेंटेंस ऑल्सो, वेयर इट्स ईजी टू आइडेंटिफाई नो, डोंट, ओके, नो, नॉट पॉसिबल, राइट, और एनी अदर नेगेटिव फॉर्म्स, दैट ऑल इज़ रिलेटेड विथ डिनाइज, मतलब यहाँ पर बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस. असर्टिव के बाद नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड वन इज एक्सक्लेमेटरी, एंड द लास्ट वन that is related with imperative sentences. So all four types we have covered under kinds of sentences. So here it's very important in English grammar, kinds of sentences. Exams, they will ask in any exams, whether it's school related, college related, so definitely it will come for 1 or 2 marks. So your students, please share this video to maximum people as to get the knowledge of it. And thank you so much for watching my video.